बेटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करते हैं। यूपी हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगी। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। मगर हर जगह मोदी की 5 गारंटी और उनकी सरकार की योजनाओं के पोस्टर होर्डिंग आपको दिल्ली में दिखेंगे। राहुल गांधी की गारंटी की खबर बहुत मामूली रूप में छपकर खत्म हो गई, किसी को पता तक नहीं। दिल्ली में आपको लगेगा ही नहीं कि भारत में मोदी के अलावा कोई दूसरी पार्टी है, कोई दूसरा नेता है। उनके ही मंत्रियों की तस्वीर इन पोस्टरों में शायद ही कभी नजर आती है। इतना विज्ञापन जब आप पर धावा बोल रहा होता है, तब नेता आपसे कोसों दूर होकर भी एकदम निकट दिखाई देता है। वहम हो जाता है कि मोदी जी तो बिल्कुल पास में हैं, हर जगह है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है पिछले फरवरी महीने की कि 13 विज्ञापन एजेंसियां बीजेपी के आगे लाइन लगाए खड़ी हैं कि उन्हें बिजनेस मिल जाए। अखबार ने लिखा है कि सभी एजेंसियों को 20 मिनट का समय दिया गया, जिसमें उन्हें बताना होता था कि पार्टी का विज्ञापन वो कैसे करेंगी। आप दिल्ली के किसी भी बस स्टॉप पर जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मोदी सरकार की गारंटी या उनकी योजनाओं का कोई पोस्टर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको ना दिखे। आधिकारिक संख्या तो नहीं है, मगर अनुमान है कि दिल्ली में ऐसे 2000 बस स्टॉप तो होंगे ही, जिन पर विज्ञापन के बोर्ड लगाए जाने की सुविधा होगी। इनका रेट लोकेशन के हिसाब से भी अलग होगा। अपुष्ट जानकारी के मुताबिक अच्छे लोकेशन पर होर्डिंग लगाने के लिए 1 महीने का किराया 50,000 से लेकर 70,000 रुपए तक का भी हो सकता है, तो कहीं पर 10 से 15,000 रुपए प्रति माह का भी। इसके अलावा विज्ञापन बनाने और लगाने के लिए भी एजेंसियों का अपना खर्चा लगता है। आप दिल्ली में यूं ही घूम आइए, पता चलेगा कि ज्यादातर बस स्टैंड पर मोदी की तस्वीरों वाले विज्ञापन लगा दिए गए हैं। केंद्र सरकार के तरह तरह के दावे करते हुए इन पोस्टरों को देखकर लगता है कि दिल्ली का नाम फिलहाल गारंटी रख देनी चाहिए। शायद ही आपको कोई बस स्टॉप ऐसा दिखेगा जिसकी सीट के पीछे और छत के ऊपर मोदी जी का चेहरा नहीं दिखेगा। इसी शहर से कितने अखबार निकलते हैं, कितने पत्रकार रोज इन होर्डिंग को देखते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर इसे लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं, जबकि चुनाव विज्ञापन के जरिए लड़ा जा रहा है। कोई सूचना इसके बारे में नहीं है। क्या किसी को नहीं लग रहा कि यह अप्रत्याशित है? कुछ महीने पहले G20 के समय भी दिल्ली को मोदी जी के पोस्टर से भर दिया गया। तब न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट की, हवाई अड्डे से लेकर और उस होटल तक जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ठहरे थे, उसके बीच 960 से अधिक विज्ञापन नजर आए। इनमें से 236 में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था। 12 किलोमीटर के दायरे में 236 विज्ञापन। दिल्ली नगर निगम ने पुरातात्विक महत्व की इमारतों पर बड़े आकार के 450 पोस्टर लगाए थे। तब कितना खर्चा हुआ, अब कितना खर्च हो रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। दिल्ली का हाल यह है कि यहाँ आदमी से ज्यादा
पोस्टर दिखाई देने लगे हैं और पोस्टर में केवल मोदी दिखाई देने लगे हैं। मोदी की गारंटी बीजेपी का भी नारा है और केंद्र सरकार का भी। जिस नारे को बीजेपी चुनाव में भुनाएगी उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए गारंटी वाली होर्डिंग लगाकर दिल्ली सहित न जाने कितने शहरों में कितने पैसे खर्च कर दिए गए। पहले केंद्र सरकार उस स्लोगन को पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और फिर बीजेपी करेगी। देश भर में ऐसी होर्डिंग की संख्या सैकड़ों में होगी या हजारों में या लाखों में, आप कभी नहीं जान पाएंगे। जबकि आपका ही पैसा है जो सरकार इस तरह से विज्ञापन पर पैसा बहा रही है और आपको ही नहीं पता कितना बहा रही है। 4,434 करोड़, 5,000 करोड़,